चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। क्या देखने वाले हैं आज हम? इसके झांसर का जो 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है वो हमारा प्रैक्टिस सेट 24 है। अभी तक आपने अगर प्रैक्टिस सेट 23 तक नहीं देखा है तो इसके जहाँ 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 335 तक हमने कर लिया है, 336 देखते हैं कि पाइप ए एक टंकी को अकेले 10 घंटा में भर सकता है, उसी टंकी को पाइप बी अकेले 12 घंटा में भर सकता है। तो इन पाइपों को एक ही साथ खोल दिया जाता है तो यह पता चलता है कि टंकी के नीचे एक रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह से भरने में 60/223 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। यदि दोनों पाइप बंद कर दिए जाएं तो पूरी तरह भरे हुई टंकी को रिसाव से खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले ए टंकी है जो इसे 10 घंटा में भर सकता है, बी टंकी है जो इसे 12 घंटा में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता देखें तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 6, 60/10 यानी कि 6, और बी की क्षमता देखेंगे तो 60/12 यानी कि 5। अगर ए प्लस बी से अगर हम भरवाएं उस टंकी को तो कितना देर में भर जाएगा, 60/6 5 11 यानी कि इतना समय, इतना घंटा हम कह सकते हैं कि उसे भरने में लगेगा। लेकिन रिसाव के कारण उसे कितना लगता है तो टोटल समय देखें, टोटल टाइम अगर हम देखें तो 60/11 तो ये लग रहा है, अब प्लस 60/231 घंटा अतिरिक्त लग रहा है। क्यों? रिसाव के कारण। किसके कारण? रिसाव के कारण। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 231, 11 दूनी 22 और 11 एकम 21, 21 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1260 हो गया ये, और ये आपका 60 हो जाएगा। तो ये कितना समय लग जाएगा, 1320/231 घंटा। बात को समझिएगा। अगर हम इफिशियंसी, अगर पाइप जो रिसाव जो हो रहा है उसको अगर हम सी नाम दे दें तो क्षमता ए, बी और सी की क्षमता देखें तो आपको कितना लीटर पानी भरना है, तो 60 लीटर पानी भरना है। अगर आपको इतना समय लगेगा तो कितना लगेगा, 1320 गुना 231 ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगर इसे काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, यानी कि ये 44 बार में कट जाएगा, ये आपका 2 बार में कट जाएगा। 2 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 22 बार में, ठीक है। और भी कट सकता है क्या, 2 3 5 1 6, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 में से गया 2 नहीं, ये आपका 231/22 क्या देखते हैं कि ये 231 भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और यानी कि 21/2, यानी कि ए और बी इफिशियंसी ऑफ ए बी सी का मान कितना आ गया, 21/2। अब अगर यहाँ से टाइम देखें तो ए और बी को भरने में 11 लगता है, तो टाइम ऑफ सी देखेंगे तो 11 - 21/2 कर देंगे तो ये इसका टाइम क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी समय इसका क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। तो रिसाव के कारण 1/2 अगर इसका आता है तो 60 लीटर पानी कितना देर में भर देगा, तो 60/1/2 ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 60 दूना 20, 120 घंटा में इस पानी को वो क्या कर देगा, खाली कर देगा रिसाव के कारण। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 337। क्वेश्चन नंबर 337 कहता है कि एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 था तो वर्ष 2010 में कितनी हो गई, यही पूछ रहा है। देखिए क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी कि 1/5।
अब क्या हो गया कि हर साल 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि 5 से 6 साल बढ़ रहा है। तो 2010 से 2012 यही कह रहा है 2 साल, तो 2 साल लिखेंगे 25, 5 से 6, 5 से 6, ये हो जाएगा 50 25 और ये हो जाएगा 36। इस 36 का वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया है 26,64,000। तो ये कितना गुना है, तो ये आपका हो जाएगा 74,000 गुना है। क्या हो जाएगा, इसका 74,000 गुना है, तो इसका भी 74,000 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 74,000 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18,50,000 हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338। 338 क्वेश्चन कहता है कि 2 खोखले बेलनाकार धातु के ट्यूबों का आंतरिक आयतन बराबर है, उनमें से एक का बाह्य एवं आंतरिक व्यास जो है क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, दूसरे का क्रमशः 6.75 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो छोटे ट्यूब की लागत ₹100 है, तो बड़े ट्यूब की लागत मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने माना कि छोटे ट्यूब की ऊंचाई, छोटे ट्यूब की ऊंचाई, छोटे वाले का ट्यूब की ऊंचाई को हमने h1 मान लिया और बड़े ट्यूब की ऊंचाई को हमने h2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए छोटे ट्यूब का आयतन, छोटे ट्यूब का आयतन बराबर कर दिए बड़े ट्यूब के आयतन के। ठीक है, अब देखिए आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का h1 माने हैं तो h1 और बड़ा वाले ट्यूब का h2 माने हैं तो पाई आर स्क्वायर h2। ठीक है, यहाँ इसको r1 मान ले, यहाँ इसको r2 का स्क्वायर मान ले। ठीक है, क्योंकि पाई से तो पाई ऐसे भी कट जाएगा। r1 यानी कि एक का जो आयतन दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, क्या नाम है, व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 गुना 6h1 बराबर, दूसरे का दिया है 6 सेंटीमीटर व्यास, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर h2। अब यहाँ से अगर h1 बट्टा h2 देखें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा h1 बट्टा h2 यानी 1 बट्टा 4 हो जाएगा, यानी h1 हमारे पास 1 आ गया और h2 क्या हो गया 1 बट्टा 4। जब हमारे पास h1 बट्टा h2 आ गया तो छोटे वाले ट्यूब का, छोटे वाले ट्यूब की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं यहाँ x, तो बड़े वाले ट्यूब की ऊंचाई क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु से बने, खोखले बेलनाकार धातु के ट्यूब से बने, अगर छोटे वाले का अगर हम आयतन देखें, छोटे वाले धातु से बने आयतन अगर हम देखें, आयतन देखें अगर हम, तो क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, एक तो उसके बाहर का दिया है 13 सेंटीमीटर और आंतरिक का दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर इंटू h, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 22/7, यानी कि r 13 सेंटीमीटर है, तो भले व्यास 13 सेंटीमीटर है तो r क्या हो जाएगा 13/2 का स्क्वायर माइनस कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो r क्या हो जाएगा, उस यहाँ पे 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऊंचाई को हमने x माना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 13 का स्क्वायर 169, 2 दूनी 4 माइनस का 36, ये आपका x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 169 में से 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 144 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25/4। क्या आ जाएगा 25/4, यानी कि 22/7 गुना 25/4 गुना x। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25
25 यानी कि 5 5 2 7 यानी कि 275 x बट्टा 7 दूनी 14। ये क्या आ गया 275 x बट्टा 14 आ गया। अब हम बड़े वाले का निकालेंगे तो क्या आएगा, इसी तरीके से हम बड़े वाले का भी निकाल लेंगे। तो बड़े वाले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले का आयतन भी इसी तरीके से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यानी कि बड़का आर स्क्वायर छोटका आर स्क्वायर। दूसरा दिया है 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6.75 को अगर हम लिखें 675 बट्टा 100 पहले लिख देंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 सते 175, यानी कि ये कट जाएगा 27/4, यानी 27/4 हो रहा है। ठीक है, अगर इसका आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27/8, यानी कि पाई इंटू 27/8 का होल स्क्वायर माइनस का 6 सेंटीमीटर दिया है तो ये 3 का होल स्क्वायर और ये 4x होगा। इसका ऊंचाई जो होगा क्या होगा 4x होगा। इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। तो हमारे पास छोटे वाले का वैल्यू जो दिया है, छोटे इसका वैल्यू 100 रुपया के बराबर करेंगे, इसका वैल्यू हम 100 रुपया के बराबर करेंगे। उसके बाद इस वैल्यू को उसके बराबर करके हम इसका आंसर निकाल देंगे। इसका आप आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन का लेवल जो है ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। रेलवे इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछ सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 339। क्वेश्चन नंबर 339 कहता है कि यदि x² प्लस 2x बट्टा 5 प्लस 1/25 बराबर 0 है तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं में 25 से अगर गुना कर दें तो 25 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25x² प्लस इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0। अब देखिए 25 से कम 25, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस, हाँ देखिए ये हो जाएगा 25x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए अगर हम इस इक्वेशन में 5x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 1, फिर यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू 5x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ये इक्वेशन हो गया 5x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 5x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो 5x का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो x का मान क्या हो जाएगा -1/5। अब -1/5 यानी x का वैल्यू -1/5 आता है तो यहाँ माइनस का 1/5 माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है, 5 या 15, 3 एकम 3, माइनस का 3 माइनस 3 15 माइनस का 10, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 10 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 10 क्या हो जाएगा माइनस का 13 13/15 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 169/225। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। क्वेश्चन नंबर 340 कहता है कि 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार घास का भूखंड चारों ओर से एक रास्ता से घिरा हुआ है। यदि घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का 2 गुना है तो रास्ते की चौड़ाई मीटर में क्या होगी। सबसे पहले अगर भूखंड का पूरा क्षेत्रफल देखें, भूखंड का पूरा अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल में है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर हमारे पास कितना दिया है 40 दिया है तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर इंटू पाई, यानी 4 चौके 1600 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझिएगा। अब रास्ता का जो क्षेत्रफल है, घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा,
रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 1600 बट्टा 2 पाई यानी कि 800 पाई। तो रास्ता सहित पूरा का क्षेत्रफल देखें, रास्ता सहित भूखंड का क्षेत्रफल देखें, रास्ता सहित भूखंड का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा 1600 पाई प्लस 800 पाई यानी कि 2400 पाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर उस रास्ता का क्षेत्रफल। अब हमसे कह रहा है कि रास्ते की चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है। रास्ते की चौड़ाई कब निकलेगा, जब पूरे क्षेत्र का त्रिज्या हमारे पास आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 2400 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 2400 हो गया। तो आर का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट 2400। अब अंडर रूट 24, देखिए रूट 2400 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 रूट 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 का 40 6 24, हाँ 20 रूट 6 आ जाएगा। तो हम इसे 20 रूट 3 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं रूट 2 बाई रूट 2 का गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 2 यानी कि 40 रूट 3 बटा 2 मीटर आ जाएगा। 40 रूट 3 बटा 2 मीटर आ गया। तो हमसे कह रहा है कि चौड़ाई क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है चौड़ाई क्या होगा। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 रूट 3 बटा 2 माइनस का 40 यानी कि 40 कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 यानी कि 40 इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ये रूट 2 होगा, ये भी रूट 2 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341। 341 कहता है कि 67 34 57 32 इतना 93 और 5 का माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। वैल्यू पहले लिख लेते हैं 67 34 57 32 12 92 51 62 62 57 93 और 5। सबसे पहले इसे क्या तिरछा चल गया, कोई बात नहीं, आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है 5 है, तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे। उसके बाद 5 से बड़ा क्या है, 5 से बड़ा 12 है तो 12 को लिखेंगे। 12 से बड़ा 32 और 34 है, 32 34। 34 के बाद कौन सा बड़ा है 34 34। 34 के बाद हमको लगता है कि 51 है। 34 के बाद 51 है, फिर 57 2 बार है तो 57 57 57 57 हो गया। 57 से बड़ा क्या है, 57 से बड़ा 62 है। 1 2 2 बार 62 है तो 2 बार 62 लिखेंगे। 2 बार 62, 62 के बाद है 67, 62 के बाद 67 एक बार है तो 67 एक बार लिखेंगे। 67 से बड़ा कुछ नहीं है। 67 से बड़ा क्या है, 67 से बड़ा 92 और 93 है, 92 और 93 है। फिर इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब n 12 हो जाता है, जब सम संख्या में आ जाता है तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होता है n/2 प्लस एकवां पद बट्टा में 2, यानी कि 12 में से 2 गए 2 यानी 6 प्लस एकवां पद, छठा और सातवां पद हो जाएगा। 1 2 12 है तो 5 इधर से चलिए 1 2 3 4 5, 5 को यहाँ रोकिए और 1 2 3 4 5, 5 को यहाँ से रोकिए। इन दोनों बीच वालों को पकड़िए यानी कि 57 प्लस 57 बट्टा 2 कीजिए। 57 प्लस 57 यानी कि क्या हो जाएगा 57 ही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 342। 342 कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज PQR जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका जो बात थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो सकता है। विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अगर PQRS कह दें, अगर एक भुजा 8 सेंटीमीटर कितना है
एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 12 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, तो 5 ये होगा 5 ये होगा। मान लीजिए ये विकर्ण, इस विकर्ण की लंबाई, तो इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या ये 5 है ये 12 है, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू निकाल देंगे। अगर इसे ओ देते हैं तो इसका ओ आर निकाल देंगे, ये कर्ण है ये आधार है। अब देखिए विकर्ण निकालने का तरीका क्या होता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहला भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए डायगोनल 1 का वैल्यू कितना दिया है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना एक भुजा दिया 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 अठाई 64, और दूसरा दिया है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस d2 स्क्वायर बराबर 64 और 144 कितना हो जाएगा 208, 208 दूना 416, तो d2 स्क्वायर का वैल्यू मान क्या हो जाएगा 416 माइनस 100, यानी कि d2 स्क्वायर का मान आ जाएगा 316, तो d2 का मान आ जाएगा 17.8 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा जो विकर्ण होगा वो 17.8 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 343। 343 क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 है, तो ब्याज की दर क्या ज्ञात कीजिए। देखिए 8400 से कितना हो गया 8652, यानी इनमें कितना का अंतर आ रहा है 252 का जो अंतर आ रहा है, यही 252 का अंतर मेजर है। अगर हम पहला साल और दूसरा साल का देखें तो 8400 है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 4200 और 4200, और यहाँ से जो आएगा वो 252 एक्स्ट्रा जो आएगा वो हमारा रेट को डिफाइन यहीं से करेगा, यानी कि 200 रेट। अब क्या निकालेंगे, रेट बराबर 252 बढ़ता है किस पे 4200 पे, तो 100% पे कितना बढ़ेगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये कट जाएगा 70 के 21 किससे कट 2 से पहले काट 2 से कट गया 21 बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12 26, यानी कि 21 छक्के, यानी कि रेट आपका क्या आ गया, यानी कि रेट कितना था तो 6% रेट था इसका, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 344। 344 कहता है कि निम्न को हल करें 72 भागा 1/2 मिडिल ब्रैकेट 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 के ऊपर बार है, इसका मान ज्ञात है। देखिए सबसे पहले आप किसको सॉल्व कीजिए, जिसके ऊपर बार लगा दिया है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा 7 5 12, 12 माइनस 6 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 9 6 15 में से 12 गया 3, तो 12 माइनस 3 यानी कि 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 27 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो 24 गुना 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब 72 भागा 12 कर देंगे, 12 छक 72, तो 6 आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 345। क्वेश्चन नंबर 345 कहता है कि पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटा में भर सकता है। पाइप ए जो है एक टंकी को 4.5 घंटा में भर सकता है, और पाइप बी जो है जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.2 घंटे में भर सकता है, यानी ये 2.2 घंटे में क्या कर सकता है भर सकता है। यदि केवल पाइप को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4, एलसीएम 4.5 लेते हैं, तो ए की अगर हम क्षमता देखें तो ए की क्षमता क्या है 1 हो जाएगी, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बात को समझिएगा, आपको भरना है 4.5 लीटर पानी। अगर ए को आधा घंटा के लिए चलाइएगा तो ये ½ लीटर पानी भरेगा, ए को अगर आधा घंटा के लिए चलाइएगा तो ये आधा लीटर पानी भर दिया। जब आधा लीटर पानी भर दिया इसमें, तो कितना पानी रह गया 4 लीटर पानी रह गया, यही रह गया।
अब 4 लीटर जब पानी रह गया, फिर ए और बी, फिर बी को जब चलाइएगा तो बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो 1 घंटा में ये 2 लीटर पानी भरेगा। तो ए और बी जब दोनों को चालू कर दीजिएगा तो ये 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 लीटर। तो 2 घंटा में कितना भरेगा, 4 लीटर 2 घंटा में भरेगा। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम जो लगेगा ये 2 घंटा 30 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 2 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। 346 क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है, ठीक है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो प्रति वर्ष इसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा। देखिए 6.25% के हिसाब से देता है दूसरे को, और खुद लिया था कि कैसे 4% के दर पे 5,000 रुपया ब्याज लिया था। बात को समझिएगा, यानी कि कितना अंतर पे दे रहा है, तो 2.25% रेट पे दे रहा है, तो उसे कितना लाभ होगा, तो उसे कितना लाभ होगा, 5,000 का 2.25% ही लाभ होगा, बट्टे 100, 2 गुना खत्म। ये क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूना 10 11, यानी 112 रुपया 50 पैसे के उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 347। क्वेश्चन नंबर 347 कहता है कि ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है। ए जो है एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी इस अकेले काम करने में 16.5 दिन लगता है। बी इस काम को करने में 16.5 दिन लेता है, यानी कि ये 33/2 दिन लेता है। अब उसे देखिए सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उसे 55 दिन लगता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को सी के साथ काम करने में 55 दिन लगता है, 5.5 दिन लगता है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 55/10 यानी कि 11/2, 5 दूनी 10, 11/2 दिन लगता है। अगला देखिए स्टूडेंट कह रहा है यदि सी और डी मिलकर 22 दिन में काम कर सकते हैं, सी और डी मिलकर 22 दिन में काम कर सकते हैं, तो डी अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगा। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 22 33 11 यानी कि 66 हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ए की क्षमता अगर हम देखें तो ए की क्षमता हमारे पास कितना आ जाएगा, 66/11 यानी कि 6। बी की क्षमता आ जाएगा 66/33/2 यानी 33 में 66। बी का क्षमता आ जाएगा 4। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखें तो 11 6 66, 6 दूनी 12, इसकी क्षमता आ जाएगा 12, और सी प्लस डी की क्षमता आ जाएगा 66/22 यानी कि 3। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि डी अकेला कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ए बी सी, ठीक है, हमको निकालना है डी का क्षमता। तो डी का क्षमता हम कैसे निकालेंगे, जब हम देखेंगे ए और बी की क्षमता है कितना है, 10 है। ए और बी को जोड़ देंगे तो इसकी क्षमता अगर 10 आ गया तो यहाँ सी का क्षमता कितना है, 2 है। बात को समझिएगा, सी की क्षमता ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता जो है ये 12 है, और ए बी को जोड़ दिए तो 10 क्षमता है। इसका मतलब है कि सी की क्षमता 2 है। जब सी का क्षमता 2 आ गया तो टोटल सी और डी का क्षमता 3 है, तो डी का क्षमता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 की क्षमता से डी अकेले उस काम को 66 काम को 66/1 दिन यानी कि 66 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 348। 348 कहता है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। देखिए 800 आदमी हैं, इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 800 जो आदमी हैं वो कितना दिन काम किए, 12 दिन काम किए।
12 दिन जब काम कर लिए, इसमें से 80 आदमी छोड़ के चला गया, 800 में से 80 आदमी काम छोड़ के चल गया, तो कितना आदमी बच गया? 720। तो 720 आदमी उस काम को x दिन में हमने माना कि काम कर लेंगे। तो बस कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको इधर ले आइए। 800 गुना 30 माइनस का 800 गुना 12 बराबर 720x। यहाँ से 800 कॉमन हम ले लेंगे तो बच जाएगा 30 माइनस 12 बराबर 720x। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 दहा 80, 8 नवा 72, यानी कि 30 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 में से 12 जाएगा 18, यानी कि 180 बराबर 9x। तो 9 दूना 18 यानी कि 20। तो x का मान क्या हो जाएगा? 20, यानी कि बचे हुए आदमी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 349। क्वेश्चन नंबर 349 देखते हैं, कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4b को जब हम x प्लस 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 15 बचता है। और शेष कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 5a को जब हम x माइनस 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 65 बचता है। ठीक है, तो a प्लस b का मान क्या होगा? अब देखिए हम जानते हैं x प्लस 3 बराबर 0 बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3। तो माइनस का 3 x के वैल्यू में रखेंगे तो 3 गुना माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना माइनस का 3 इंटू ए प्लस 4b बराबर कितना रिमाइंडर बचता है? 15। तो यहाँ 15 लिख देंगे। 3 के 9, 9 3 27, 27 माइनस 6a प्लस 4b बराबर 15। इसको उधर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6a माइनस 4b बराबर 27 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा? 12 बचेगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब x माइनस 3 यहाँ है तो x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस x का वैल्यू 3 को इसमें रखेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 3b प्लस 5a, कितना रिमाइंडर आता है? 65 आता है। 3 का 9 दूना 18 प्लस 9b प्लस 5a बराबर 65। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से a फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 5a प्लस 9b बराबर 65 माइनस 18, 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ 5a है, यहाँ 6a है, तो हम क्या करते हैं? समीकरण 2 में 6 से गुना करते हैं और समीकरण 1 में 5 से गुना कर लेते हैं और घटा लेते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये क्या आ जाएगा? 6 5 30a माइनस का 20b बराबर 60। ये आ जाएगा 6 5 30a प्लस 9 6 54b बराबर आ जाएगा आपका 7 6 42 के 2, हाथ में 4, 6 चौके 24, 24 4 28, 282। अब इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये a और a कट जाएगा, ये माइनस का 54b और 20 का ये क्या हो जाएगा? माइनस का 74b बराबर माइनस 282 में से 60 जाएगा तो ये क्या बचेगा? ये आपका 2 18 में से 8 में से 6 गया 2, यानी कि ये माइनस का 222 बच गया। माइनस का 222 बच गया तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ गया, तो यहाँ से b का मान हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। यानी कि b का मान जब हमारे पास 3 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में, अब इसी इक्वेशन में अगर b का मान हम 3 रख देंगे तो 5a प्लस 9 3 27 बराबर 47। तो 5a ये चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? 47 में 27 घटेगा 20, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा? 4। अब हमसे पूछा है a प्लस b का मान, तो a प्लस b का मान क्या आ जाएगा? a का मान 4, b का मान 3, यानी कि 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 350।
350 कहता है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होते हैं। 100 और 200 के बीच में क्या हो जाएगा, 10 तो नहीं होगा, बीच में कह रहा है 11 होगा, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो 4 हैं, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 351। एक समलंब की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है। तो समलंब की घूर्णी समरूपता का क्रम जो होता है 351 का 1 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 352, रूट 0.6 का मान क्या होगा। तो रूट 0.6 का मान जो होता है इसे कैसे निकालेंगे, इसे 6/10 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे 10/10 गुना करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 60/100, यानी कि रूट 60/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 60/10। अगर रूट 60 का वैल्यू देखें तो रूट 8 × 64, यानी कि 64 से पहले है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 7.74 के आसपास आएगा। फिर 10 से भाग दीजिएगा तो 0.774 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।